लिखेंगे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, सारे बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और आप देख सकते हैं ये ज्योमेट्री है, ये सेम साइड, ये अपोजिट साइड, ये ज्योमेट्री, इन्हीं को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और एक नाम बता रहा हूं जो आगे चलकर ऑप्टिकल में आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ऐसी चीज को हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं भाई लोग, डायस्टीरियोमर्स। ये है भाई साहब डायस्टीरियोमर्स। ध्यान से देख लें सारे लोग बोर्ड पर, ये है डायस्टीरियोमर्स। सो दे आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ऑप्टिकल में ये टर्म आएगा और डिटेल में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डायस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं। ये रिलेशन है, ये क्या है मेरे भाई, रिलेशन है दो कंपाउंड्स के बीच में, डायस्टीरियोमर्स। तो मेरे ख्याल से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आइडिया आ गया है। अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसे कंपाउंड देकर या कंपाउंड का नाम देकर आपसे यह पूछा जाता है कि क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करता है। मेरे भाई इसका मतलब समझना होगा, क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करता है, इसका मतलब यह होता है कि क्या यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। क्या समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्या यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या, एज मेंशन्ड हेयर। जैसे आप देख रहे हैं ये दो फॉर्म्स हैं, तो हम इसका आंसर देंगे हाँ ये जीआई करता है, हाँ ये जीआई करता है। अगर पूछा जाए क्या प्रोपीन जीआई करता है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं ये जीआई नहीं करता, क्योंकि ये दो इस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लिखी हुई है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल, कैन बी सेपरेटेड, ये सारी चीजें, ये खूबियां होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। अगर ये खूबियां, जैसे हम यहां बोलेंगे ये, अब ध्यान से समझ लो, इस लाइन को फिर बोल रहा हूं, ये जीआई करता है, और मैंने कहा हाँ ये जीआई करता है, तो इसका क्या आशय, क्या मतलब आप निकालेंगे कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम दो डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, कम से कम दो डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ये मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं फिलहाल ये हटा रहा हूं और जीआई में हम आगे बढ़ेंगे। अब मुद्दा ये है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कहां जीआई हो रहा है कहां नहीं हो रहा है। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया कि आप बना बना कर देखो, बट ये टाइम टेकिंग है, तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पर। ध्यान से देखें, ये है कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सारे लोग देखें, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। पहली कंडीशन बोल दो भाई साहब, पहली कंडीशन किसी भी कंपाउंड को जीआई करने के लिए पहली कंडीशन क्या है, वही पुरानी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ध्यान से सुनना, वही है अपना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का कॉन्सेप्ट। और आपको मैं बता दूं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसी भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखा जा सकता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो। और क्या आपको पता, रिंग, साइकिल, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 100 की, 200 की, कितने की भी रिंग तो साइक्लिक है, तो उसके अक्रॉस कभी भी किसी बॉन्ड के अक्रॉस, साइक्लिक रिंग के किसी भी बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्लोज्ड रिंग है, वो रोटेशन को रोकता है। यहां पर साइक्लिक कंपाउंड, तो मेरे भाई ये वो सेगमेंट है जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए जिम्मेदार होगा। याद रखें, केवल एक कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, सेकंड कंडीशन को पढ़ना होगा, जानना होगा, सीखना होगा। सारे लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। आपने देखा, मैंने बोला था डिस्टेंस चेंज हुई है। मिथाइल मिथाइल की जो एग्जांपल नंबर 3 था अभी पीछे, मिथाइल मिथाइल सेम प्लेन में एक तरफ थे और फिर अपोजिट प्लेन में ऐसे हो गए। इसे समझना होगा आपको मेरे भाई। ये देखिए, अगर दोनों हाथ के बीच की डिस्टेंस x है और यहां y है, तो ये डिस्टेंस चेंज हुई है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में ही थे हम हर बार। यहां भी वर्टिकल प्लेन में थे दोनों हाथ, और यहां भी हम वर्टिकल प्लेन में दोनों हाथ। लेकिन अगर ऐसा हो, लुक एट दिस, दोनों हाथ के टिप की डिस्टेंस x है अगर, तो मेरे भाई ये भी x है,
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डायगोनल टाइप हो गया ना दोस्त, वो तो सेम ही रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, डिस्टेंस सेम क्यों आई? क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में। तो मेरे भाई ये याद रखना पड़ेगा, आपके जो टर्मिनल्स हैं वो अलग अलग प्लेन में ना हो, दोनों वर्टिकल हो या दोनों हॉरिजॉन्टल हो, दोनों वर्टिकल हो या दोनों हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, यू वुड फाइंड डिस्टेंस चेंज होगी ही नहीं और वो जीआई नहीं करेगा। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट में मैं इसी बात को लिख रहा हूं, टर्मिनल एटम्स या ग्रुप्स, जो भी है, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स must be present in same plane। सही बात है यानी सेम प्लेन में होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, स्लैश करके लिख सकते हैं डिस्टेंस। इसी का दूसरा हिंदी वर्जन लिख रहा हूं, इसी का दूसरा देसी वर्जन लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एटम्स या फिर ग्रुप्स मस्ट बी चेंज होनी चाहिए इन बोथ आइसोमर, कम से कम दो आइसोमर जो हो उसमें टर्मिनल एटम और ग्रुप के बीच की डिस्टेंस अलग अलग होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी, और जीआई आप देख लें। चलो चालू करते हैं, मेरे बहुत आसान है लिटरली। आइए चालू करते हैं, यहां आपको भी महसूस हो जाएगा। तो हम एक एक कैटेगरी करेंगे, पहले जीआई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर साइक्लिक के सारी कैटेगरी में करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, ये है आपका C डबल बॉन्ड C, इसमें हम करने जा रहे हैं जीआई इन C डबल बॉन्ड C। मेरे भाई यहां थोड़ा सा समझने वाला अपन वो रख लेते हैं। मान लो यहाँ ए लगा है, सारे लोग देखो, यहाँ ए लगा है, ए क्लियर, यहाँ बी लगा है, यहाँ डी लगा है और यहाँ ई लगा है। पहले सारे लोग आप समझ जाओ इस बात को कि अगर हम जीआई इसमें देख रहे हैं C डबल बॉन्ड C सेगमेंट में, किसमें देख रहे हैं C डबल बॉन्ड C सेगमेंट, तो क्या पहली कंडीशन वैलिड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो डबल बॉन्ड आ गया, पहली कंडीशन ओके चेक। दूसरी कंडीशन के लिए ध्यान से देखें मेरे भाई, मुझे बताना, अगर मैं इस कंपाउंड को, अगर इस कंपाउंड में मैं ऐसे लिखता हूं, सारे लोग देखना ए सी बी, सारे लोग देखना डी ई, एक तो ये फॉर्म लिख दिया मैंने और एक आइसोमर मैंने ये लिख दिया। सारे लोग देखो भाई साहब, डी यहां ई यहां ई यहां डी यहां, यही दो आइसोमर हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं कह दूं कि डी और ई बराबर है, अगर मैं कर दूं कि डी और ई बराबर है, तो दोनों जगह डी आ गए। अब बताओ क्या ये दोनों सेम कंपाउंड है या डिफरेंट कंपाउंड है? ये दोनों सेम हो गए, ये अलग कहां से? दे बोथ आर सेम। अरे यार देखो ना, सेम, एक ही डी से डिस्टेंस हमेशा सेम। तो मेरे भाई यानी कि जीआई होने के लिए क्या कंडीशन बहुत क्लियर है कि डी और ई को सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोपीन में भी देखो एच था, सेम था, डी और ई सेम नहीं होने चाहिए। तो भैया अगर इस टर्मिनल पर ऐसी बातें करते हो तो इस टर्मिनल पर भी ऐसी बातें करो। ए और बी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको अभी अभी मिली है जीआई की कंडीशन, सारे लोग देख लो, आपको अभी भी मिला है जीआई देखने की कंडीशन। लगभग हर कंपाउंड में यही लगने वाली है, हर कंपाउंड में यही कंडीशन लगने वाली। तरीका बता रहा हूं, सारे भाई बंधु ध्यान से सुने। आपको जैसे ही कंपाउंड मिले, आप उस कंपाउंड में सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ढूंढो, सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ढूंढो। जैसे इस कंपाउंड में हमने देखा सबसे पहले डबल बॉन्ड, देखकर खुश हो गए, आधा खुश कि भैया पहली कंडीशन तो ओके, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सही है या नहीं। उसके बाद मेरे भाई अब आप क्या करो, आपके हाथ में पेन या पेंसिल होगा, उस पेन या पेंसिल को लेकर एक टर्मिनल पर आओ, एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के टर्मिनल पर आओ। जब यहां आओगे तो बेटा यहीं रहना और कहीं इधर उधर मत झांकना, आजू बाजू पड़ोस में, ठीक है। यहां आओ, यहां लगी हुई दो चीजों को देखो,
वो अलग अलग होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर वो अलग अलग है तो खुशियां मत मनाओ, अभी और काम बाकी है। अभी नहीं बोल सकते जीआई हो रहा है, रुक जाओ, यहां से निकल लो, पीछे वाले छोड़ दो, इसे छोड़ दो और दूसरे टर्मिनल पर आओ। और जब दूसरे टर्मिनल पर आओगे तो पीछे वाले पहले वाले को भूल जाओ, इधर मत देखो, इन दोनों को देखो। अब अगर ये दोनों भी अलग है तो अब आप आराम से कोने में जाके डांस कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं ये जीआई कर रहा है, ये जीआई कर रहा है, इसके पास वो सारे गुण हैं, ये सर्वगुण संपन्न है, सो दैट हम ये बोल सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। कितना आसान। चलिए करें, क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। आइए स्टार्टिंग विद एग्जांपल, फाइंड आउट कंपाउंड्स, कुछ क्वेश्चंस होंगे। फाइंड आउट कंपाउंड्स which can show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्तों, चलो पहला प्रश्न। अब याद रखना, हो सकता है आपको कंपाउंड का नाम आईयूपीएससी में दिया जाए, कैटेगरी का नाम आईयूपीएससी में दिया जाए। जैसे फिलहाल मैं आपको यहां दे रहा हूं लाइक फ्लोरीन, सारे लोग देखें, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन। चेक करें इसे और बताएं कि क्या आपके कैलकुलेशन के हिसाब से ये जीआई कर रहा है। चेक करें, पहले देखिए क्या डबल बॉन्ड दिख गया, क्या आप खुश हो गए। फिर इस टर्मिनल पर जाओ और इस टर्मिनल पे लगी हुई दोनों चीजों को देखो, अलग अलग है। इधर छोड़ दो, इस टर्मिनल पर आओ, अलग अलग है। अब मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, क्योंकि ये जीआई कर रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है। क्या मतलब है इसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है, इसका क्या मतलब है? मैंने बताया था आपको कि अब ऐसा दिखने वाला, ऐसी डिजाइन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम दो डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, कम से कम दो डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं। लाइक लुक एट दिस, फ्लोरीन, फ्लोरीन, CH, फ्लोरीन। देखो सारे देखो, थर्ड फ्लोरीन, CH, क्लोरीन। ध्यान से देखो और आपको देखिए क्वेश्चन रफ तरीके से लिख कर दिया जाएगा। लुक एट सेकेंड, आपने देखना है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्या, है भाई साहब, डबल बॉन्ड है। अब उसके बाद क्या देखना है, यहां पर भी देख सकते हैं टर्मिनल्स पर लगी हुई चीजें अलग अलग होनी चाहिए। इस कार्बन पर आओ, ये टर्मिनल है, यहां कौन सी दो चीज लगी है, एक फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन। क्या ये सेम है या अलग है? अलग है, तो खुश हो जाइए, आधा पूरा नहीं। फिर उस टर्मिनल पर जाओ और जब उस टर्मिनल पर गए तो पहले वाले टर्मिनल का याद मत रखना, इधर बताओ क्या ये अलग अलग है? हाँ, अब दोनों याद करो, उधर भी अलग अलग था, उधर भी अलग अलग है, इसका मतलब यस। पीछे वाले इसका मतलब जानते हो? यस, बधाई हो। थर्ड वाला आप बता दो, थर्ड वाला आप बता दो, क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख ही रहा है? क्या यहां पर अलग अलग हैं? फ्लोरीन है, वहां अलग अलग हैं, ऐसे हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। तो जीआई में एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट में को अलग अलग तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, बट कॉन्सेप्ट यही होता है, मेन और मेजर कॉन्सेप्ट यही है। तो आई होप आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हम मैं बताना चाहता हूं आपको कि अक्सर आप लोग सुनते हैं सिस एंड ट्रांस, अक्सर आप लोग सुनते हैं सिस ट्रांस। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सिस ट्रांस केवल नाम होते हैं, किनके? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम। जीआई होने की कंडीशन आपके सामने है। दिस इज कंडीशन फॉर हैविंग जीआई इन एनी कंपाउंड, सर बाय एनी कंपाउंड। लेकिन सिस और ट्रांस भी देना है, सिस और ट्रांस नामकरण करना है। अगर आप सिस ट्रांस नामकरण समारोह करना चाहते हैं तो उसे देखने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्लियर? मैं यहां बताना चाहता हूं कि सिस ट्रांस कैसे करते हैं, ये कंडीशन हो गया। और यहां नोट में आप लोग देखें, सारे लोग नोट में देखें कैसे करेंगे। फॉर सिस एंड ट्रांस, ठीक है, हम अगर सिस एंड ट्रांस देखना चाहते हैं तो किसी एक, ध्यान से सुनना,
एक टर्मिनल पर लगी हुई दो चीजें, क्या बोला मैंने, एक टर्मिनल पर लगी हुई दो चीजों में से कोई एक दूसरे टर्मिनल पर लगी हुई दोनों चीजों में से कम कोई एक सेम होनी चाहिए। अब आप कहोगे ये क्या है, अभी कह रहे थे अलग अलग होना चाहिए। अरे डैश, अभी तुमने जीआई होने के लिए यहां कंपेयर किया, यहां कंपेयर किया। सिस ट्रांस के लिए यहां देखा जाता है कि कोई एक सेम होना चाहिए। आइए मैं बताता हूं। अब फॉर सिस एंड ट्रांस ध्यान से देखेंगे। एटलीस्ट, बहुत क्लियर लिखूंगा, एटलीस्ट एनी वन एटम या फिर ग्रुप, एनी एटम और ग्रुप, सही है, ऑफ वन टर्मिनल या ऑफ बोथ टर्मिनल, सारे लोग देखें, मस्ट बी सेम। ओके, ये पहली बात। अगर ऐसा है तो हम नामकरण समारोह कर सकते हैं, सिस ट्रांस दे सकते हैं। कैसे देंगे सिस ट्रांस, ध्यान से सुनना। इफ दैट सेम, वही जो इधर और इधर सेम था, सेम एटम या फिर ग्रुप, सही है, इज ऑन सेम साइड, तो मेरे भाई हम नाम देंगे सिस। और अगर वो अपोजिट साइड हुआ तो हम नाम देंगे ट्रांस। और ये नाम आप आइसोमर्स को दे सकते हो, आइसोमर्स को। आइए, जैसे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, हम सब ये देख पा रहे हैं कि ये जीआई तो कर रहा है। जीआई कर रहा है का क्या मतलब, ये ऑर्गेनिक में कम से कम दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंट फॉर्म्स में करेगा, एग्रीड। अब है कि सिस एंड ट्रांस नाम, मेरे भाई क्या इस टर्मिनल पर लगी हुई कोई भी ऐसी चीज है क्या जो इस टर्मिनल पर लगी हुई चीज के बराबर, इधर फ्लोरीन ब्रोमीन, क्या कोई भी एक, कम से कम एक, इधर के किसी एक से बराबर है क्या? आंसर है नहीं। इसका मतलब है जो जीआई करने से दो फॉर्म्स आ रही थी, डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्हें सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, यहां पे उन्हें सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे। नाउ लुक एट सेकंड क्वेश्चन, इस कार्बन पर दोनों अलग हैं, फ्लोरीन हाइड्रोजन, ओके। इस कार्बन पे दोनों अलग हैं, फ्लोरीन हाइड्रोजन, ओके। लेकिन इधर भी फ्लोरीन है और उधर भी फ्लोरीन है। क्या अगर समझो इशारों को, मैं काम करता हूं, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर देता हूं, टेंशन मत लेना। फ्लोरीन CH क्लोरीन, पहले देखो, फ्लोरीन इधर भी है, फ्लोरीन इधर भी है, तो मेरे भाई अब आप देखो, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके यही हैं ऑर्गेनिक के में जो दो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। और अब आप देखिए सेम साइड है तो हम इसे सिस बोल सकते हैं और इसे ट्रांस बोल सकते हैं। यहां नामकरण किया जा सकता है, क्योंकि कम से कम कोई एक, कम से कम किसी इसके एक के बराबर होना चाहिए है। थर्ड आप देखकर बताओ, जीआई कर रहा है ये तो ठीक है, अब मुझे बताओ क्या सिस ट्रांस दे सकते हैं या नहीं? सारे सोच समझ कर बोलना, क्या इसे सिस ट्रांस दे सकते हैं या नहीं? सोचो समझो और बताओ। फ्लोरीन है इधर क्लोरीन है, अरे लेकिन हाइड्रोजन देखो, इधर भी हाइड्रोजन उधर भी हाइड्रोजन, इधर अलग है, फ्लोरीन हाइड्रोजन डिफरेंट, क्लोरीन हाइड्रोजन डिफरेंट, जीआई होगा, एग्रीड। बट इधर का एक एटम हाइड्रोजन उधर के एक एटम हाइड्रोजन के बराबर है, तो मेरे भाई क्या हो गया? सिस ट्रांस। इसके जो भी ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें बिल्कुल किसी को सिस और किसी को ट्रांस बोलेंगे। किसे सिस बोलेंगे? जिसमें वो सेम साइड होंगे, सेम एटम्स, उन्हें सिस बोलेंगे, अपोजिट वाले को ट्रांस बोलेंगे। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ जीआई करना इज अ डिफरेंट थिंग, सिस ट्रांस बोलना इट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि इट्स जस्ट अ नेम। तो मेरे भाई मैं ये हटा देता हूं और कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो आप अपने घर से करके लाएंगे। आइए, आपको
वही करना है, पता करना है जीआई कर रहा है या नहीं कर रहा है। फोर्थ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। फिफ्थ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। मेरे भाई अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, जैसे यहां पर देखिए, तो एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये है, एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये है। अगर किसी भी एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के रिस्पेक्ट में वो जीआई कर जाता है तो पूरा मॉलिक्यूल जीआई कर रहा है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, सो लाइक CH3 CH 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 CH3। सेवन लिख लो सारे क्वेश्चन को, CH2 CH 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 CH2। एट CH2 CH C ट्रिपल CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। नाइन्थ, okay, so it's very easy, CH CH3, ये CH3, ये है मिथाइल। बहुत इजी सेगमेंट है ये। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला यहां पर मैं और दे देता हूं आपको। एक तरफ 6 की रिंग है, एक तरफ 5 की रिंग है। ठीक है, लाइक ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको दे सकता हूं। आपको जो बताया गया है बस उतना लगाइएगा, देखिएगा सारे क्वेश्चन खटाखट बन रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेना नहीं है भाई साहब, टेंशन नहीं लेना है, मत लेना टेंशन। ठीक है, और क्वेश्चन दे देता हूं। जो बताया है उससे आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। आप देखिएगा सारे जवाब आपको सही मिलेंगे। ध्यान से देखिए, सोचिए। सब में सिंस मैं अभी कैटेगरी करा रहा हूं C डबल बॉन्ड C, इसलिए मैं सारे कंपाउंड्स में ऐसा रख रहा हूं। ओके, सो डबल बॉन्ड के केस में एक क्वेश्चन और दूंगा मैं। ये हो गया, वो हो गया, सारे हो गए। हाँ, एक चीज हमेशा देखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो केवल डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स को देखते हैं, लाइक CH2 CH2, और चिल्लाने लगते हैं ये सेम है सेम है सेम है। ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि पूरा सेगमेंट क्या है। आपको हमेशा पूरा सेगमेंट देखना होता है। लाइक ये लगा CH2Br, ये लगा CH2I, दे आर डिफरेंट। ये लगा CH2F, ये लगा CH2Cl, दे आर डिफरेंट। सो बहुत अच्छे तरीके से सोचेंगे। एंड 19th क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग टाइप का दे रहा हूं। ये है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ ली। ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच कैन शो GI, जो GI शो करते हैं। तो मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा इसके अंदर। एक दूंगा मैं C2FClBrI। ध्यान से सोचें, 2 कार्बन, 1 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 ब्रोमीन, 1 आयोडीन लेना है और बताना है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, आपको ये देखना है। और एक इसका बी पार्ट दे देता हूं मैं, C3H3FClBr। इसके आपको बताने हैं कितने कंपाउंड्स होंगे जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने, ये याद रखना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। लेकिन यहां बी में एक कंडीशन ले लेते हैं, और वो कंडीशन है कि एसाइक्लिक मतलब जानते हैं, ओपन चेन बनाइएगा।
दोनों में ओपन चेन। वैसे ए में ओपन चेन ही बनेगा, 2 ही कार्बन, दूसरे में 3 कार्बन पे रिंग बन सकती है, लेकिन मैंने आपको बोला केवल आपको ओपन चेन बनाने हैं टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो। ठीक है, तो जीआई करते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंटरेस्टिंग और इजी सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में हम जीआई लगभग खत्म कर पाएंगे। जीआई के बाद अगला टॉपिक होगा ऑप्टिकल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।